Assalamu alaikum my dear students. I hope you'll be fine and doing great in your life. So already हमने आपको जो जेके बोर्ड के पिछले 7 साल से न्यूमेरिकल्स आए हैं तो उनको ऑलरेडी मैंने आपके पास एक 2 वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए हैं जो जिनके बगैर आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। बट बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चंस आए, क्वेरीज आए कि सर आप हमें उन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आप फॉर्मूलाज बता दीजिए जिन पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी एनालिसिस मैंने देख ली पिछले 10 साल के जेके बोर्ड के न्यूमेरिकल्स का, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे न्यूमेरिकल आती है वो सारे फॉर्मूला बेस्ड है। जस्ट लाइक पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मतलब ऑल द न्यूमेरिकल्स 95% न्यूमेरिकल्स और ऑल द फॉर्मूला बेस्ड। अब आज के सेशन में मैं क्या बताऊंगा आपको, किन चैप्टर के किन टॉपिक्स पे आपको न्यूमेरिकल आएगी एंड कौन सी फॉर्मूला आप याद रखोगे। पहला स्टार्ट करते हैं मेरा डियर कहां से, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यहां पर क्या क्या न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आएगी। पहला ही न्यूमेरिकल मेरा जगह जो आपको इसमें आएगी, पहला ही न्यूमेरिकल जो इसमें आप याद रखोगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज कूलम्ब्स लॉ का F इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो आपको F निकालना होगा, तो आ गया तो आपके पास 2 अल्फा पार्टिकल होंगे, 2 अल्फा पार्टिकल का चार्ज ले लोगे Q1 Q2 सेपरेट बाय सम डिस्टेंस K, तो पता ही 9 × 10⁹ F निकालना होगा, कभी R निकालना होगा, बिल्कुल आसान। एंड दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आएगा दैट इज वेरी important मेरा डियर, and we know that law of quantization of charge Q is equal to n times of E, but हमें पता है करंट होता है चार्ज बाय टाइम, है ना, करंट होता है क्या, चार्ज बटा टाइम। चार्ज किसके बराबर आएगा, करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू NE। तो यहां से आपको n निकालना पड़ेगा, दैट इज IT डिवाइडेड बाय E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पे भी न्यूमेरिकल आई है, पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं। ये फार्मूला याद रखेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस किस फार्मूला से न्यूमेरिकल आपको आएगी, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात। ठीक है, तीसरा शाबाश, सबसे आसान कर रहा हूं आपके लिए। तीसरा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल, दैट इज PE साइन ऑफ थीटा, PE साइन ऑफ थीटा। टॉर्क निकालना होगा एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कभी कभार मेरा डियर P गिवन नहीं होगा, मैंने सारी एनालिसिस मारी, P गिवन नहीं होगा तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, टॉर्क इज इक्वल एंड P मींस डायपोल मोमेंट, एंड डायपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डायपोल लेंथ। 2a को हम बोलते हैं डायपोल लेंथ। क्लियर मेरा डियर? सो आप लिख सकते हैं इसको डायपोल मोमेंट की वाले 2a इंटू Q और साथ में है E इंटू साइन थीटा। ठीक है मेरा डियर, कभी कभार P डायरेक्ट गिवन होगा, कभी P गिवन नहीं होगा, उसके बाद डायपोल लेंथ गिवन होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गिवन होगा। टॉर्क निकालना होगा, कभी कभार Q निकालना होगा, बिल्कुल आसान। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी पे, नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, दैट इज PE cos ऑफ थीटा। ये भी एग्जैक्ट है, ऐसे एंगल पे गिवन होगा, E भी गिवन होगा। P अगर गिवन नहीं होगा तो P के बदले होगा तो आप लिखोगे 2a इंटू Q इंटू E ऑफ cos ऑफ थीटा, क्योंकि डायपोल मोमेंट होता है डायपोल लेंथ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कितने फॉर्मूलाज हो गए, 1 2 3 शाबाश, ये हो गया चौथा, हो गए 4। पांचवा मेन आपको इलेक्ट्रो गॉसेस लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक लाइन, आपको बोला गया था टू फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का दिया गया था, एंड उसमें तो आपको फार्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन r। क्लियर मेरा डियर? इसको आसान करने के लिए आपको बोला गया था फाइंड द लैम्डा, लैम्डा इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो इसको आप इस फार्मूला को ऐसे भी याद रख सकते हो, E इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड b, 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, 2 2s are 4, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड b, 4 पाई एप्सिलॉन आपका पास डायरेक्ट डालोगे 9 × 10⁹। आपको बोला गया था फाइंड द लैम्डा, E भी गिवन था, 2 तो पता ही है, 4 पाई एप्सिलॉन के पहले 9 × 10⁹, शाबाश, r का वैल्यू गिवन था, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला गया, और 3 बार ये क्वेश्चन आया। ठीक है, हो गए 5। एंड छठा इसमें क्या याद करोगे, छठा सबसे मेन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये ना एनर्जी स्टोर्ड इन द क्या, शाबाश, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दैट इज 1/2 ऑफ C टाइम्स ऑफ V स्क्वायर। बहुत बार रिपीट, C मींस कैपेसिटेंस वहां पर चेंज करेगा, पिको को अगर पिको फैराड है तो 10⁻⁻12, माइक्रो है -6, नैनो है -9, वहां पर ऐसे करोगे, एंड V मींस जो आपके पास पोटेंशियल वोल्ट में आपके पास गिवन होगा। ठीक है मेरा, बिल्कुल आसान, शाबाश।
शाबाश। एंड उसके बाद सातवां जो आया है दैट इज कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर सीरीज में होंगे तो सीरीज में मेरा डियर 1/C इक्विवेलेंट आएगा बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सो ऑन। अगर पैरेलल वाले होंगे, पैरेलल में होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन कैपेसिटर्स में। ये 7 फार्मूला आपको जबानी याद होनी चाहिए जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओगे। ये मेरा डियर बहुत बार रिपीटेड एंड ये 7 फार्मूला पुट द वे गेट द आंसर। आप देखो जो भी क्वेश्चन है इन फार्मूला को भूलेगा नहीं। ये 7 फार्मूला आप याद रखेंगे, इन पे क्वेश्चन आपको कहां से किस में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आएगा, याद रखना मेरा जिगर। नेक्स्ट मेरा डियर उसके बाद और एक यहां पर 8वां, हां फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स क्वेश्चन आया है तो उसका फार्मूला एप्सिलॉन A/D। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैल्यू तो पता है, एरिया भी गिवन था, डी भी गिवन था, सी आएगा। जितने भी जेके बोर्ड के न्यूमेरिकल्स है सारे फार्मूला बेस्ड है और ये आप टॉपिक्स आप टिप ऑफ टन ये फार्मूला याद रखेंगे जिनमें आपको जेके बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा। शाबाश। फॉर नेक्स्ट टॉपिक मेरा नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहला ही क्वेश्चन आपको आएगा जहां से न्यूमेरिकल आएगा, फार्मूला बेस्ड है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I is equal to मेरा किसके बराबर I is equal to NAEVD है ना मेरा डियर। शाबाश। आपको मेरा डियर कभी कभार करंट अगर गिवन नहीं होगा वो चार्ज बटा टाइम होगा, ठीक है, चार्ज भी गिवन होगा टाइम भी गिवन होगा। तो आ गया करंट, तो एन नंबर डेंसिटी वहां से मेंशन होता है, एरिया भी मेंशन होता है, ई मेनी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना होगा तो VD आएगा बराबर I डिवाइडेड बाय NAE। मेरा डियर बहुत बार ये क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। ये हो गया पहला फार्मूला, आप याद रखोगे। दूसरा इसमें सबसे दूसरा जो है रेजिस्टेंस पे R इज इक्वल टू रो L बाय A। कभी लेंथ निकालना होगा, कभी रेजिस्टिविटी निकालना है तो इस पे फार्मूला पे आया है। तीसरा जिस पे आया, अगर रेजिस्टेंस पहले 10 ओम है, अब लेंथ को हमने वायर को हमने स्ट्रेच किया डबल, ठीक है, पहले से डबल, नया रेजिस्टेंस क्या आएगा तो उसमें आप याद रखोगे R इज इक्वल टू नया रेजिस्टेंस R न्यू N स्क्वायर टाइम्स ऑफ R। ये भी मैंने बोला। शाबाश। N मींस कितने टाइम्स, अगर पहले रेजिस्टेंस है 5, ठीक है, आपने उसको डबल किया तो मींस दुगना, तो N मींस 2 का स्क्वायर हो गया 4 into 5 नया रेजिस्टेंस 20 होगा। ये हो गया तीसरा। चौथा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पे आया है, क्या, शाबाश, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस, इस पे न्यूमेरिकल बहुत बार आया, अल्फा डेल्टा T। अल्फा मींस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको निकालना है अल्फा। इवन RT को आप ये भी बोल सकते हो R2 जो दूसरा रेजिस्टेंस, इधर पहला टेम्परेचर क्या था उस वक्त रेजिस्टेंस क्या था, अब टेम्परेचर बढ़ाया गया उस वक्त क्या रेजिस्टेंस है। सो R0 पे जो रेजिस्टेंस इनिशियल टेम्परेचर पे T0 पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज R0, क्लियर। एंड जो मेरा डियर आपने टेम्परेचर बढ़ाया TF उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज RT, क्लियर। अल्फा खुद आएगा, 4 वैल्यूज गिवन होते हैं, पहला टेम्परेचर पहली रेजिस्टेंस, बाद में टेम्परेचर उस वक्त रेजिस्टेंस, अल्फा खुद आएगा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप RT R2 ये बाद में रेजिस्टेंस, ये इनिशियल R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T को लिख सकते हो T2 माइनस T1, ठीक है मेरा डियर, पहला टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर, ठीक है। शाबाश। अब मेरा डियर इधर इसको डिवाइड कर लो, R2 बाय R1, इस फार्मूला को याद रखना, फिर खुद निकाल सकते हो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, सारी वैल्यूज गिवन होते हैं, +1 आएगा -1, R2 बाय R1 -1 इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। ये डिवाइड मल्टीपल में डिवाइड में जाएगा, पहले इसको करो सॉल्व, ये आएगा R2 माइनस क्रॉस किया R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल अल्फा T2 माइनस T1। ये जो फार्मूला आएगा टेम्परेचर डिपेंडेंस में डायरेक्ट एग्जाम में करोगे आप, शाबाश। ये आएगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 और ये मल्टीप्लाई में आएगा कौन, T2 माइनस T1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू अल्फा। ये फार्मूला याद रखेगा, डायरेक्ट R1 भी पता, R1 भी गिवन होगा, R2 भी गिवन होता है, T1 भी गिवन होता है, T2 भी गिवन, अल्फा खुद आएगा, ठीक है मेरा डियर, याद रखेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, ये फार्मूला भूलिएगा नहीं आप, ये फार्मूला भूलिएगा नहीं। टेम्परेचर डिपेंडेंस का कितने हो गए मेरा डियर, 4, ठीक है। पांचवा इसमें जो न्यूमेरिकल आई है दैट इज फ्रॉम द इंटरनल रेजिस्टेंस से, इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको बोला जाएगा R निकालो या टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला E माइनस IR, R भी गिवन होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस करंट भी गिवन होता है, EMF भी गिवन होता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, क्लियर। या मेरा जगह दूसरा तरीका आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में टोटल करंट होता
है E डिवाइडेड बाय R प्लस R, क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का जो इंटरनल दैट इज स्मॉल r, एंड आपके पास करंट टोटल बनेगा E डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, एंड वहां पर R और R वो आपके पास सीरीज में है तो उनका दोनों का ऐड। क्लियर? यहां से भी मेरा डियर आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर मेरा डियर इधर यहां से आप पहले निकाल सकते हो, बात समझा मेरा डियर, ओम्स लॉ, यहां पर आर निकाल सकते हो, फिर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आई भी गिवन होगा, ई भी गिवन होगा, आर स्मॉल आर भी गिवन होगा, आएगा आर तो V इज इक्वल टू आई आर, आई ऑलरेडी गिवन था, यहां से भी आप निकाल सकते हो। ये तरीका भी है, ये भी है, तो ये रखोगे इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज याद, बोलना नहीं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चंस खुद बनेंगे एग्जाम में, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एंड छठा फॉर्मूला इसमें जो याद रखोगे दैट इज ऑफ द पावर, पावर किस तरह निकालते हैं, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ये क्वेश्चन आपके पास आया है पावर में, ठीक है मेरा डियर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है मेरा डियर। ये आपके पास किस में, ये किस में मेरा डियर, करंट में, करंट के फॉर्मूलाज। नेक्स्ट मेरा डियर, शाबाश, नेक्स्ट मेरा डियर ड्यूअल नेचर में, ड्यूअल नेचर में कहां से क्वेश्चन आया है, ड्यूअल नेचर के फॉर्मूलाज कौन कौन याद रखोगे। ड्यूअल नेचर में पहला फॉर्मूला याद, कोई क्वेश्चन एग्जाम में खुद बनेगा, अगर क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस भी करके नहीं गए हो आप, फॉर्मूला खुद, ड्यूअल नेचर में पहला, शाबाश, we know that मेरा बात समझते जाएगा, शाबाश, EV नॉट शाबाश इज इक्वल टू K मैक्सिमम, ये तो सबको पता है, K मैक्सिमम इज इक्वल EV नॉट, वायर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपको वेलोसिटी बोला गया था निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, EV नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv स्क्वायर, क्लियर, क्रॉस करो, ये बनेगा 2EV नॉट इज इक्वल टू mv स्क्वायर, स्क्वायर आएगा रूट तो V आएगा अंडर रूट ऑफ 2EV नॉट बाय m, शाबाश, V नॉट वहां से पोटेंशियल गिवन होगा 1000 वोल्ट जो भी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, दैट इज 9.1 × 10 पावर -3, पुट द वैल्यू, दिस इज द वेलोसिटी आपको बोला गया था, ठीक है। और इवन डे ब्रॉगली वेवलेंथ पे दूसरा, ये हो गया पहला फॉर्मूला याद रखोगे, एंड दूसरा फॉर्मूला जहां से आपको आएगा लैम्डा इज इक्वल h बाई mv, आपको बोला गया था फाइंड द मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं, लैम्डा आएगा बराबर h बाई p, तो p आएगा h बाई लैम्डा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हो गया दो फॉर्मूला जहां से क्वेश्चन आए। तीसरा फॉर्मूला आप याद रखोगे, याद रखते जाओ, ये भूलना नहीं फॉर्मूलाज को। तीसरा एग्जाम में पुट द वैल्यू गेट द वाले आंसर वाली बात है। तीसरा मेरा डियर सबसे मेन जो है, एंड आपको पता है काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी गिवन था, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे आया था, काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी है मेरे पास, मेरा जगह मान के चलो शाबाश 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप बता दो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो सीधे करोगे काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी होता है EV नॉट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EV नॉट, E कैंसल, शाबाश E कैंसल, शाबाश इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शाबाश E कैंसल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा 5 वोल्ट, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखें क्या बना रहा है सर, पांचवा, चौथा फॉर्मूला जो आप याद रखोगे, शाबाश, फाइंड द de Broglie wavelength with the accelerated electron, वो याद रखना 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय अंडर रूट V, where V is the potential, ठीक है। हो गए चार फॉर्मूला। पांचवा, शाबाश, ये पांचवा याद रखना, एनर्जी, जो भी लाइट रेडिएशन का एनर्जी वो दो चीजों में खर्च होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपके पास मेरा डियर काइनेटिक एनर्जी बोला गया निकालने के लिए, मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं, वर्क फंक्शन गिवन होगा, अब E का मसला है, E को आप सीधे लिखोगे जिगर मेरा वर्क फंक्शन गिवन होगा h न्यू, शाबाश h, E होता है h न्यू, न्यू होता है c बाय लैम्डा। अब hc का वैल्यू क्या लेते हैं, जब भी आपके पास लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है, शाबाश, आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहेगा, hc का वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं हम 12375, याद रखो शॉर्टकट 12375 डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा गिवन होगा, आ गया E 1237 बाय लैम्डा करोगे, आ गया E, डालोगे E यहां पर, W नॉट गिवन होगा, काइनेटिक एनर्जी खुद आएगा, काइनेटिक एनर्जी खुद आएगा। एंड ये है किस में से, ये मेरा डियर ड्यूअल नेचर में से, ये ड्यूअल नेचर के फॉर्मूलाज आप याद रखोगे, ये ड्यूअल नेचर में से क्वेश्चन आए हैं, de Broglie और आया था, हां, और एक क्वेश्चन छठा फॉर्मूला, शाबाश, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी c बाय f, ठीक है। आपको बोला गया था व्हाट इज द f, फ्रीक्वेंसी आएगा c बाय लैम्डा, ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है मेरा डियर। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पुट द वैल्यू गेट द वाले आंसर वाली बात है। हो गया ड्यूअल नेचर। नेक्स्ट पे चलते हैं,
नेक्स्ट पे चलते हैं मेरा डियर, नेक्स्ट ना मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूलाज मेन याद रखोगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरा जगह, नेक्स्ट फॉर्मूला की चलते हैं, चैप्टर जो चलते हैं दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन मुझको देखने को नहीं मिला उसमें, ठीक है। सेमीकंडक्टर में कुछ भी नहीं, अगर आपको सेमीकंडक्टर में फिर भी याद रखना है, सेमीकंडक्टर्स के कंडक्टिविटी पे आएगा। सेमीकंडक्टर में एक ही क्वेश्चन बन सकता है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है दैट इज कंडक्टिविटी निकालो, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। और डोपिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक सैंपल में कितने शाबाश ये नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज के रेशियो ऑफ होल्स का वो निकालना होता है। तो कंडक्टिविटी याद रखेगा, इट इज इधर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इनटू मोबिलिटी ऑफ होल्स, याद रखेगा। अगर आप इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक में शाबाश जितना कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना होल्स होता है, तो Ne इज इक्वल टू NH, दोनों का वैल्यू लेंगे Ni, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है। जितने आपको पता है, जितने मेरा डियर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उतने मेरा डियर आपके पास कंडक्शन बैंड, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं उतने एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाते हैं। कहां पर मेरा डियर वैलेंस बैंड में। दैट इज व्हाई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, उन दोनों का वैल्यू Ni। तब आप लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल, ये भी Ni ये भी Ni, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होता है, जितना नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स उतना नंबर डेंसिटी। मगर इन केस ऑफ इंट्रिंसिक तो Ni कॉमन लेंगे, अंदर आएगा म्यू E प्लस म्यू H। ये क्वेश्चन अगर सेमीकंडक्टर में डालेगा तो कंडक्टिविटी पे डालेगा, ठीक है मेरा डियर। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा डियर, शाबाश कितने चैप्टर हो गए, ड्यूअल नेचर भी हो गया, सेमीकंडक्टर में करंट में भी बोला शाबाश, और मेरा डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बोला। EM वेव्स तो छोड़ दीजिए, EM वेव्स से नहीं, ठीक है। EM वेव्स नो न्यूमेरिकल फॉर EM वेव्स, EM वेव्स से आप भूल जाइए, EM वेव्स डिलीट, नॉट नो डोंट गो फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ EM वेव्स, ठीक है मेरा डियर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं शाबाश AC एंड EMI, AC एंड EMI, AC एंड EMI, AC एंड EMI किस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आएगी, अभी से बोल रहा हूं। पहले ही मेरा डियर आपको बोला जाएगा फाइंड द, बात सुना मेरा डियर, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये बहुत बार आया है, अ पोर्शन ऑफर्ड बाय द नेचर ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बस कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालो, दैट इज 1 बाय ओमेगा टाइम्स ऑफ C, एंड C होता है कैपेसिटेंस, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड वी नो दैट ओमेगा होता है 2 पाई बाय T। ओमेगा इसको लिख सकते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई बाय T, इनवर्स ऑफ टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा को 2 पाई f भी लिख सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई जब भी आप एग्जाम में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा की जगह आप लिखोगे 2 पाई f और साथ में C, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, C भी गिवन है, 2 तो पता ही है, पाई भी पता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एंड दूसरा इस पे क्वेश्चन आया है, फाइंड, इसको बोलते हैं फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, शाबाश ये क्वेश्चन आया है। एंड दूसरा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस में, इंडक्टिव रिएक्टेंस इट डिनोट करते हैं XL से, ठीक है। इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द नेचर ऑफ इंडक्टर, एंड ये बराबर होता है ओमेगा टाइम्स ऑफ L। ये क्वेश्चन भी आया है। एंड ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई f, लिखो डायरेक्ट, ओमेगा 2 पाई f, ये बनेगा L, F भी गिवन होगा, इंडक्टेंस भी गिवन होगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, 2 भी पता है, पाई भी पता है, ठीक है। ये हो गए 2। और नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट AC एंड EMI में क्या आएगा, शाबाश चेंज ऑफ EMF होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इधर मेरा डियर ये क्वेश्चन आपके पास आया था, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। फॉर n टर्म्स के लिए E बनेगा मेरा डियर NdΦ/dt, ठीक है मेरा डियर। अगर ओम्स लॉ I निकालना है, करंट किसके बराबर आएगा, E बाय R, तो बनेगा NdΦ बाय शाबाश Rdt, शाबाश। आपके पास चेंज ऑफ फ्लक्स भी था, पहले क्या था बाद में क्या था, तो लिखोगे φ2 - φ1, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन था, इधर dt टाइम भी गिवन था, R भी गिवन था, तो करंट खुद निकालोगे, ठीक है मेरा डियर। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है मेरा डियर। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया है, शाबाश। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा डियर इसमें जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हो गया, इस उसमें भी नहीं पूछा था, इसमें भी ट्रांसफार्मर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे पूछा था। और अगर पूछेगा दैट इज इंपेडेंस, Z निकालो, Z इज इक्वल, या तो पता है मेरा डियर √, याद कर लो मेरा डियर, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दिस इज इंपेडेंस, इंपेडेंस का रिलेशन, ठीक है मेरा डियर। इंपेडेंस Z निकालो √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी आपके पास आया। व्हाई R इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर, दैट इज रेजिस्टेंस, XL होता है
a portion offered by the nature of inductor, that is inductive reactance, and XC होता है a portion offered by the nature of capacitive reactance 1 by omega C, और XL होता है omega times of L। क्लियर, शाबाश। और इसमें से और कोई क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला। एंड नेक्स्ट मेरा डियर हमारे पास ACNAMI हो गया। उसके बाद आपके पास ये वाला एटॉमस न्यूक्लाई में से आपके पास एटॉमस न्यूक्लाई देखते हैं। पहले मैग्नेटिज्म में देखते हैं। मैग्नेटिज्म में क्या फॉर्मूलाज पे मैंने क्वेश्चन देखा। मैग्नेटिज्म में आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करोगे मैग्नेटिज्म में, दैट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी पे आया था, दैट इज NBA डिवाइड बाई K। इधर आपको रेशियो बोला गया था, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालो, दो कॉइल्स थे, उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन थे, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन था, एरिया भी गिवन था, इवन रेजिस्टेंस भी गिवन था R1। ठीक है मेरा डियर। सो R1 तो मुझे यहां पर जरूरत नहीं है करंट सेंसिटिविटी, मगर दूसरा ये होता है करंट सेंसिटिविटी अगर निकालनी हो या रेशियो भी करना हो। ठीक है, रेशियो में क्या आएगा फिर IS1 डिवाइडेड बाय IS2, N1 B1 A1 डिवाइडेड बाय N2 B2 A2। दो कॉइल्स के बीच में करंट सेंसिटिविटी का रेशियो सबका, उसके N1 B1 A1 N2 B2 A2 गिवन होंगे सबके। ठीक है, एंड K तो कांस्टेंट, वो तो कैंसिल ही होगा। ठीक है, एंड इसी तरह आया है वोल्टेज सेंसिटिविटी दैट इज गिवन बाय NBA डिवाइडेड बाय KR, शाबाश, I बाय R। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाय R। क्लियर, एंड K तो कांस्टेंट है। जब वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालोगे VS1 डिवाइडेड बाय VS2, वो आएगा N1 B1 A1 डिवाइडेड बाय N2 B2 A2 इनटू R के साथ इनवर्स, K तो कैंसिल है, कांस्टेंट R2 बाय R1। ठीक है, इसके सारे वैल्यूज गिवन थे। पहले कॉइल का N भी गिवन था, A भी गिवन था, R भी गिवन था, एज वेल एज मेरा डियर आपके पास B भी गिवन था, और दूसरे कॉइल के भी गिवन थे। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बात थी। ये गैल्वेनोमीटर में पूछा था। एंड सेकंड, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB sin थीटा। QVB sin थीटा, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लिया था, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं EVB sin थीटा। इस पे भी न्यूमेरिकल, E तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V तो वेलोसिटी, B भी गिवन था और एंगल भी गिवन था। पुट द वैल्यू गेट द वाली आंसर वाली बात है। ठीक है मेरा डियर, ये आपके पास इसमें पूछा था। ठीक है मेरा डियर, शाबाश, डन मेरा जगह, बिल्कुल आसान। ये क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए थे। ठीक है, मैग्नेटिज्म जो मैंने पिछले साल से देखे हैं, ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए इसमें से। उसके बाद मेरा डियर, उसके बाद आपके पास किस में क्वेश्चन और पूछा गया था। ठीक है, अब ऑप्टिक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्टिक्स में मेरा डियर जो ज्यादा है, एक तो मिरर फॉर्मूला पे है, दैट इज 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/u। ठीक है मेरा डियर, और पूछा गया था उससे मेरा डियर लेंस मेकर फॉर्मूला से 1/f is equal to mu minus 1 into 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपके पास पूछा गया था। इससे भी दो फॉर्मूलाज याद रखेगा। तीसरा फॉर्मूला, दैट इज शाबाश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, दैट इज गिवन बाय साइन ऑफ आई। वहां पर जो कंडीशन ऑफ मिनिमम कंडीशन से जो आता है, दैट इज एंगल A प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ R होता है एंगल A डिवाइडेड बाय 2, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन से आता है, क्योंकि एंगल R1 प्लस एंगल R2 एंगल A होता है। एंड वी नो दैट कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन के लिए R1 और R2 बराबर होना चाहिए। R हो गया 2R इज इक्वल टू एंगल A, तो R आएगा एंगल A बाय 2। याद रखेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसमें, क्योंकि साइन I बाय साइन R, और ये होता है एंगल R का वैल्यू, साइन म्यू होता है साइन I बाय साइन R। ये और यहां से क्वेश्चन आया था, म्यू निकालो चाहे जो भी पूछेगा, साइन I निकालो जो भी पूछेगा। ठीक है मेरा डियर, एंड उसके बाद ये क्वेश्चन आपको 1 2 3 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था जो आसान आया था मेरा डियर, प्रिज्म से। प्रिज्म का आपके पास इधर मेरा डियर, वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाय साइन R। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला गया था निकालने के लिए, और यहां से एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास 60 डिग्री था। बात सुनो मेरा डियर, 60 डिग्री, तो एंगल R कितना बनेगा 60/2, दैट इज 30। ठीक है मेरा डियर, तो आपको म्यू गिवन था, म्यू कुछ समथिंग √3 था। ठीक है मेरा डियर, क्वेश्चन बताता हूं क्या आएगा। साइन I निकालना था, एंड साइन ऑफ R का वैल्यू कितना है 30, साइन 30 कितना होता है
1/2 साइन 30 होता है 1/2, तो ये बनेगा √3 इंटू 1/2, दैट इज √3/2 इज इक्वल टू साइन आई। किस एंगल पे √3/2 होता है? दैट इज साइन ऑफ 60। तो मैं लिख सकता हूं साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई। साइन साइन कैंसल, तो आई बनेगा 60 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके पास आया था, ठीक है मेरा डियर। एंड मेरा फॉर्मूला और एक फॉर्मूला पे जहां से क्वेश्चन आया था ऑप्टिक्स में, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और क्रिटिकल एंगल। इधर मेरा डियर पहले बता देता हूं कहां से आया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू मेरा डियर 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ आईसी, यहां से भी आया था। इजी, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये भी याद रखोगे। दिस इज टीआईआर में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लास्ट पे जहां पर आया था दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में। अगर ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है क्या f2, इनका नेट फोकल लेंथ कितना होगा? दैट f नेट फोकल लेंथ होता है बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2 जितने भी होंगे। क्लियर मेरा डियर? ये क्वेश्चंस आपको ऑप्टिक्स से मुझे देखने को मिले। इवन मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला एंड ऑल दैट, ये क्वेश्चंस आपको मेरा डियर इसमें से आए थे। कहां से मेरा डियर? ऑप्टिक्स में से। एंड उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास अब कौन सा चैप्टर इसमें बचता है। मैग्नेटिज्म में भी मैंने बोले, एशियन ईएमआई में भी मैंने बोले, ठीक है मेरा डियर। और इसमें कुछ बचता ही नहीं है। अब ये मेरा डियर मेन फॉर्मूला जहां से न्यूमेरिकल्स आए हैं, एंड ये आप करके जाए। ये फॉर्मूला जितने भी यहां पर लिखे हैं, और यही फॉर्मूलाज मेरा डियर जितने भी ये मेन फॉर्मूलाज है जहां से जेके बोर्ड में आज तक क्वेश्चंस आए हैं मेरा डियर। एंड 110%। एंड लास्ट मेरा डियर जो मेन चीज है आपके पास, इधर आपके पास, हाँ, एटम्स एंड न्यूक्लाई में। एटम्स एंड न्यूक्लाई में आप वो याद रखोगे, जब डेल्टा ई निकालते हो तो वो आपके पास बराबर होता है मेरा डियर डेल्टा ई। जब आप लिखते हो मेरा डियर ज़ड, ये वो ना डिब्रॉगली वेवलेंथ जब आप निकालते हो, आर ज़ड स्क्वायर, डायरेक्ट बता देता हूं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसका आपको लैम्डा भी निकालना होगा, सब कुछ, ठीक है मेरा डियर। यहां पर आप सीधे लिखते हैं, सीधे लिखता हूं मेरा डियर। यहां पर मैं, यहां पर आप लिखते हो ना सीधे, इधर यहां पर आप सीधे लिखते हो क्या, मैं बता देता हूं मेरा डियर। यहां पर आप सीधे लिखते हो इधर 1/λ इज इक्वल टू आर ज़ड स्क्वायर। इधर ये वो है जिससे आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ट्रांजिशन स्टेट से जंप कर रहा है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट मेरा डियर 1 है, जंप कर रहा है 5 से, तो ग्राउंड स्टेट n1 का वैल्यू डालोगे 1, 5 से जंप कर रहा है तो Z किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, तो एटॉमिक नंबर 1 डालोगे, लैम्डा खुद आएगा, ठीक है मेरा डियर। पुट द वैल्यू गेट द वाली आंसर वाली बात। अब फिर अगर उसके बाद फ्रीक्वेंसी बोला, वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू v/f, तो f बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगा v/λ, बिल्कुल आसान, ठीक है मेरा। पुट द वैल्यू गेट, पहले लैम्डा निकालोगे यहां से, ऐसा क्वेश्चन आया था। या शाबाश, अगर दो, और दूसरा क्वेश्चन कहां से आएगा, यहां से बोल रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन अगर डेल्टा ई निकालना होगा, फॉर एग्जांपल ये पहला है ग्राउंड स्टेट, ये दूसरा है, ये ग्राउंड स्टेट, इसका एनर्जी E1, इसका E2। अगर आपको डेल्टा ई दोनों के बीच में निकालना है तो डेल्टा ई आप डायरेक्ट लिखोगे मेरा डियर, दैट इज 13.6 मेरा डियर, शाबाश, Z स्क्वायर, और साथ में मेरा डियर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये तब है मेरा डियर जब आप डेल्टा ई निकालोगे, दो डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स के लिए मेरा डियर, बिल्कुल आसान, ठीक है ना मेरा डियर। शाबाश, आराम से इसको कर सकते हो मेरा जगह। शाबाश, Z डालोगे, n1 डालोगे, n2 डालोगे। ये फॉर एग्जांपल यहां पर मेरा ग्राउंड स्टेट 1 है, फॉर एग्जांपल ये 5th से 5 और 1 के बीच में निकालना है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, Z मींस 1। और ये मेरा डियर सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जहां से आपको न्यूमेरिकल्स आए हैं। इनको बच्चा याद कर लो और एग्जाम में इन्हीं पे न्यूमेरिकल्स होगी, इन्हीं टॉपिक्स के फार्मूला पे। बस पुट द वैल्यू गेट द, क्या R निकालना है, F निकालना है, यही क्वेश्चन होंगे। बाकी मेरा डियर दिस was all about the numerical session for the 12th class and in formulas को P on the tip of tongue, क्योंकि 10 साल से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया इन टॉपिक के बगैर। और इन फॉर्मूला को याद कर लो एंड देखो मेरा डियर सारे क्वेश्चन पुट द वैल्यू गेट वाले आंसर वाली बात है। बाकी मेरा डियर माय बेस्ट विश आर विथ यू एंड फ्रॉम GSCI, फ्रॉम हेल्प क्लासेस, एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सिटल कभी भी जरूरत पड़ेगी और कुछ भी है, यू कैन पुट द मैसेज ऑन द टेलीग्राम एज वेल ऑन द व्हाट्सएप, वी आर देयर फॉर यू। टिल देन माय डियर, till then take care, khuda hafiz, bye bye।